All of you are welcome to my YouTube channel, that is Math Success Point. I do hope that you are doing the work properly, nicely, timely. My dear student, आज मेरा कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन मैं कलेक्ट करके लेके आया हूँ जो प्रीवियस ईयर्स में डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं. That is why today I will discuss first of all the easy questions and after that, because as per my concept, first of all you must have to practice the simple questions, simple formula, simple properties, definitions, and after that you go to the difficult question. Break the difficult question into simple, and simple question आपने पहले ही सॉल्व कर लिया तो difficult question का सॉल्यूशन अपने आप हो जाएगा. देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन करूंगा. These are the beginning. In the beginning you must have to learn the things, properties, how to find out the solution by substitution method. That is why you must have to see the solution of this simple. इसी से ही मैं difficult question बनाऊंगा. That is why you must have to see first of all. My dear student, first of all I will use the formula cos 2x. इसको याद रखना बहुत जरूरी है. सारे फॉर्मूले cos square x minus sin square x. That is very simple. Cos square x means 1 minus sin square x. तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? 1 minus 2 sin square x. देखिए इसका प्रूफ भी आ गया. sin स्क्वायर को चेंज कर दीजिए 1 minus cos square x, तो क्या हो जाएगा? 2 cos square x minus 1. अब ये कंडीशन आपको बार बार यूज करनी पड़ेगी. देखिए sin स्क्वायर को मैं राइट साइड से लेफ्ट में ले आता हूं तो क्या हो जाएगा? ये 2 sin square x will be equal to 1 minus cos 2x. यहां से 2 हटा दीजिए तो यहां पर 2 आ जाएगा. ओके, सपोज मुझे चाहिए वैल्यू किसकी चाहिए? इन प्लेस ऑफ x आई एम जस्ट गोइंग टू राइट द 2. देखिए 2x कर दिया, x के स्थान पर 2x कर दिया. इन प्लेस ऑफ हियर आल्सो यू विल हैव टू चेंज द वैल्यू. 2 into 4 4x upon 2. सिमिलरली cos square x इसके इक्वल हो जाएगा 1 plus एज पर दिस फॉर्मूला 1 plus cos 2x. देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये फॉर्मूला में चेंज मैं यूज करूंगा. आई विल यूज इट टाइम एंड अगेन. 1 plus cos 4x. अब जिसका फॉर्मूला चाहिए जनरेट कर सकते हैं आप. कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे 2 ही हो, यहाँ 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, व्हाटएवर इट मे बी. उसी के अकॉर्डिंग आप चेंज कर लीजिए उसको. तो ये कंडीशन कितनी हो गई? देखिए 1, सेकंड फॉर्मूला 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे फॉर्मूले एक ही फॉर्मूले से जनरेट कर दिए मैंने. देखिए यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड. चलिए अब मैं इसका सॉल्यूशन निकालता हूँ. वेरी सिंपल क्वेश्चन. डायरेक्टली यू कैन नॉट फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ sin स्क्वायर x. यू कांट इंटीग्रेट इट डायरेक्टली. तो क्या करेंगे? व्हाट वी शैल डू? We will apply the formula 1 minus cos 2x upon 2. 1 minus cos 2x upon 2 with respect to x. Okay, let me take it out. क्या बचेगा? 1 minus cos 2x dx. My dear student, 1 upon 2, it is 1. कोई वेरिएबल नहीं है. With respect to x, its integration will be x. My dear student, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन x. और cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? देखिए sin 2x अपॉन 2 प्लस c. इट विल बी इट्स इंटीग्रेशन. वेरी सिंपल. अब देखिए मैं क्या करूंगा, मैं यहीं पर देखिए यहीं से चेंज कर देता हूं. क्वेश्चन नंबर 2. देखिए 2 क्वेश्चन मैंने बताना सबसे पहले ऐसे ही क्वेश्चन बताऊंगा विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. अब मैं क्या करूंगा, इसको केवल इसका फॉर्मूला देखिए cos स्क्वायर x का फॉर्मूला 1 plus 2, यहीं पर प्लस कर देता हूं. प्लस करने के बाद 1 upon 2 आएगा प्लस. अब मुझे क्या करना है? देखिए एक ही क्वेश्चन से हाउ आई विल टेल यू हाउ ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस आर कोरिलेटेड टू ईच अदर. एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं. देखिए मैंने बताया ना. अब इसी का इंटीग्रेशन आप कर दीजिए. क्या हो जाएगा? x तो होगा ही होगा. सिमिलरली यहां पे क्या आ गया? cos का मैंने अभी बताया आप लोगों को sin 2x अपॉन 2 प्लस c. और ये 2 डिनोमिनेटर में कैसे आता है? ये आई हैव डिस्कस इन माय प्रीवियस वीडियोस. बिकॉज इन प्लेस ऑफ 2x यू राइट t, dx इज इक्वल टू dt बाई 2 हो जाएगा ना. ऑटोमेटिकली 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा. माय डियर स्टूडेंट, लेट मी टेक सम अदर क्वेश्चंस. हाउ यू कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ अदर क्वेश्चन. सपोज चलिए मैं यहां पर लेता हूं थर्ड क्वेश्चन. माय डियर स्टूडेंट, ये सारे स्क्वायर काम आएंगे आपके. थर्ड क्वेश्चन
मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ sin to the power 3x। जब ये एक एक दो नंबर के क्वेश्चन, when such questions against 1 mark 2 mark comes in the examination, the student gets puzzled, confusion, what method we shall apply to find out the solution of such questions, but I will tell you here। देखिए यहाँ पे क्या है, sin 3x इसके इक्वल होता है 3 sin x। ये फॉर्मूले तो याद होने चाहिए ना, 4 sin cube x, sin 3x 3 sin x माइनस 4 sin cube x। 4 sin cube x को लेफ्ट साइड में ले लीजिए, 4 sin cube x, इट विल बी इक्वल टू 3 sin x, और इसको ले लीजिए राइट साइड में sin 3x, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हम निकाल सकते हैं। और sin टू द पावर 3x इट विल बी इक्वल टू व्हाट, 1/4 माय डियर स्टूडेंट 3 sin x माइनस sin 3x। अभी आपके पास में फॉर्मूला एक और जनरेट होगा इसी से, sin टू द पावर 3x इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलिए कर देते हैं, क्या होगी भाई 1/4, हम इसको बाहर कर देते हैं। लेट मी टेक 3 sin x माइनस sin 3x। अब देखिए मैंने इसको sin टू द पावर 3x को इस फॉर्म में चेंज कर दिया, सो दैट वी कैन फाइंड आउट दैट इज 3x, so that we can find out the solution, integration of it। क्योंकि इस पोजीशन में इसका इंटीग्रेशन हम नहीं निकाल सकते, हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दिया, सो दैट वी कैन फाइंड आउट इट्स इंटीग्रेशन। क्योंकि इसका इंटीग्रेशन आप आराम से निकाल सकते हैं। कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन होता है, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x, और sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cos x। तो वही लेंगे हम यहाँ पर, देखिए 1/4, हाँ जी इंटीग्रेशन बताइए, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, और यहां पर प्लस हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा, cos 3x अपॉन 3x अपॉन 3 एंड प्लस 3। माय डियर स्टूडेंट, इट इज द इंटीग्रेशन माइनस 3/4 cos x एंड प्लस cos 3x अपॉन 12 प्लस। इट इज इट्स इंटीग्रेशन, वेरी सिंपल, एकदम सिंपल। अभी क्या करेंगे हम, देखिए यहीं पर एक क्वेश्चन में इसको चेंज कर देता हूं, यहीं पर चेंज कर देता हूं, देखिए बिकॉज दैट इज द सीरीज ऑफ द क्वेश्चन, और सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं यहां पे क्या करूंगा, cos टू द पावर 3 कर देता हूं, cos टू द पावर 3x dx। अब इसका निकालते हैं हम लोग, चलिए इसका इंटीग्रेशन निकाल, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, यहीं पर हम फॉर्मूला लेंगे। देखिए cos 3x 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। देखिए फॉर्मूले तो आपके याद होने ही चाहिए, बिना फॉर्मूले के तो नहीं हो पाएगा। इसको मैं राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले लेता हूं, सपोज cos 3x प्लस 3 cos x, और डिवाइडेड बाय 4, इट विल बी इक्वल टू cos टू द पावर 3x। अब cos टू द पावर 3x का फॉर्मूला ये हम यहां पे अप्लाई करते हैं, दैट इज 1/4। सेम थिंग जो अभी मैंने बताया है, सेम थिंग, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, cos 3x प्लस 3 sin cos x dx। इसी का तो इंटीग्रेशन निकालना है। देखिए इसका इंटीग्रेशन निकालना डिफिकल्ट है, नहीं निकाल पाएंगे। अब मैंने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दिया, यह चेंज इट इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म, सो दैट यू कैन फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ इट। इंटीग्रेशन में क्या है, यदि आप रेगुलर मेहनत कर रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। माय डियर स्टूडेंट, मैथमेटिक्स इज सच ए सब्जेक्ट व्हिच रिक्वायर्ड द टाइम। इफ यू आर वर्किंग, you have started your work since beginning from now, by the end of the December you will become perfect। क्योंकि मैथमेटिक्स को आप सोचे कि नवंबर दिसंबर में हम मेहनत करके बहुत अच्छे नंबर ले आएंगे, नो, अभी से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्लास 11 का सिलेबस पूरा रिवाइज करना पड़ेगा, उसके बाद क्लास 12 का करना पड़ेगा, क्योंकि बोथ द क्लासेज आर कोरिलेटेड टू ईच अदर। दैट इज व्हाई माय डियर स्टूडेंट यू मस्ट हैव टू सी। चलिए इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं। cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin 3x अपॉन 3 प्लस 3 sin x। माय डियर स्टूडेंट, दैट इज द सॉल्यूशन। अब इसको मल्टीप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं, sin 3x अपॉन 12 प्लस 3/4 sin x एंड प्लस very important result। My dear student, I will tell you some more questions. Let me see the other question which is related with this one। देखिए 3 का मैंने ले लिया, अब मैं देखिए 4 का लेने की कोशिश करता हूं। 4 देखिए sin to the power 4, that is also important।
question. Let me take first of all question number 5. It is sec to the power 4. सबसे पहले sec to the power 4 x दिया। My dear student, ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ये क्वेश्चंस। दैट इज वाई मोस्ट हैव टू सी। मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करूंगा। देखिए मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ, sec स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स। भाई sec टू दी पावर 4x है ना, इसको मैंने ब्रेक कर दिया। अब sec टू दी, ये 10th में आप लोगों ने पढ़ा है sec स्क्वायर एक्स दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स और sec स्क्वायर एक्स ब्रैकेट। देखिए और सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दिया। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं ना। वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए मैं इसको रिमूव कर देता हूं और यहां पे पुट, क्या पुट अप करेंगे माय डियर स्टूडेंट? tan x इज इक्वल टू t पुट अप कर देता हूं। डिफरेंशिएट ऑन बोथ द साइड्स, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। अब देखिए sec स्क्वायर x dx, इसके स्थान पे मैं dt रखूंगा। भाई देखिए इसका स्थान पे dt रखूंगा और 1 प्लस टी स्क्वायर, ये तो मैंने t एज्यूम किया ना tan x को, ओके, एंड इट विल बी dt। माय डियर स्टूडेंट, इट इज वेरी सिंपल, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दिया हमने इसको। इजीली यू कैन फाइंड आउट इट्स इंटीग्रेशन। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? t विद रिस्पेक्ट टू 2 यू मस्ट हैव टू फाइंड आउट, प्लस t टू द पावर 3 अपॉन 3 प्लस c। माय डियर स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t, tan x प्लस tan to the power 3x upon 3n plus c. This is the solution of it. Very simple. Let me take one more question. Sec to the power, cosec to the power 4. Cosec to the power 4. चलिए cosec to the power 4 ले लेते हैं। Cosec to the power 4 इंटीग्रेट। बहुत ही सिंपल एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसको भी मैं ऐसे ही ब्रेक करूंगा जैसे अभी अभी ब्रेक किया था। cosec to the power 2x into cosec to the power 2x dx. My dear student, you know cosec that is 1 plus cot square x and cosec square x dx. Put, very simple, किसको? Substitution method. Cot, put cot x. Cot x is equal to t और cosec स्क्वायर x dx will be equal to dt, my dear student, नेगेटिव, और cosec स्क्वायर x dx will be equal to माइनस dt। एकदम सिंपल, इसकी वैल्यू क्या होगी? माइनस dt, इसके स्थान पे माइनस dt कर दीजिए, 1 प्लस टी स्क्वायर dt। सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, माय डियर स्टूडेंट, टेल मी इट्स इंटीग्रेशन t प्लस t टू द पावर 3 अपॉन 3 एंड प्लस c। My dear student, 1 t is equal to what? Cot x plus cot to the power 3x upon 3 and plus. This is its value. Very simple. अधिकतर क्वेश्चन एक ही जैसे हैं my dear student. These are very simple questions and you must have to keep in mind. First, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, cos to the power 4x into sin to the power 4x। जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। अब इसको हमको चेंज करना पड़ेगा, यू मस्ट हैव टू चेंज सो दैट यू कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, और यही सब यूज करूंगा मैं फॉर्मूले, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रोक के रखा है। माय डियर स्टूडेंट, मैं क्या करता हूँ, देखिए 1/16 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, cos टू द पावर 4x और sin टू द पावर 4x dx। जस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए माय डियर स्टूडेंट देखिए क्या होगा, 2 sin x cos x, 2 टू द पावर 4 16 हो जाएगा भाई, 2 टू द पावर 4, इसलिए पूरे का 4 कर दिया मैंने dx। और ये क्या होगा 1/16। देखिए टेक्निक, यू मस्ट हैव टू अप्लाई द टेक्निक, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन dx। माय डियर स्टूडेंट, 1/16 और sin स्क्वायर 2x टू द पावर 2 कर दिया। देखिए मैंने बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में, पावर 4 है ना, इसको ब्रेक कर दिया मैंने इसी की फॉर्म में। अब देखिए इसकी वैल्यू मैंने यहां पे लिखी हुई है पहले, देखिए कितना सिंपल है, 1/16, इसकी वैल्यू यहां पे लिख दीजिए 1 माइनस कोस साइन 2 है भाई, देख लीजिए 4 आ जाएगा यहां पर, 4x अपॉन 2, और ये इसका हो गया स्क्वायर dx।
कोस साइन स्क्वायर 2x की वैल्यू देखिए पहले लिखी हुई है, मैंने चेंज करके लिख दी थी पहले ही। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। ओके, चलिए अब इसकी क्या करेंगे हम लोग, लेट मी सी 1/16। माय डियर स्टूडेंट यू मस्ट हैव टू सी 16, अब इसकी भी पावर 4 हो जाएगी। देखिए मैं यहां से चेंज करूंगा, अभी 4 को बाहर ले लेता हूं, 64 हो जाएगा 2 to the power 4। ओके, और यहां पर अप्लाई कर देता हूं फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर 1 स्क्वायर मीन्स 1, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा कोस स्क्वायर 4x प्लस माइनस 2 कोस 2x dx। माय डियर स्टूडेंट मैंने इसका दैट विल बी 4x। माय डियर स्टूडेंट मैंने इसका a माइनस बी होल स्क्वायर आई हैव अप्लाइड द फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, that is why you must have to see carefully. I have applied the a minus b whole square formula here. Okay, now once again you will apply, मैंने अभी बताया था आपको cos square 2x, यहाँ पे 2 के बजाय क्या करते हैं, देखिए cos square 2x 2 के बजाय 4 कर देता हूँ भाई, यहाँ पर जहाँ पे cos फॉर्मूला है तो 4 8 हो जाएगा प्लस cos 8x अपॉन 2। देखिए इसकी वैल्यू ये हो जाएगी भाई, देखिए यहाँ पे कोस स्क्वायर फॉर्मूला है, जगह हमने क्या रखा x की जगह 4 कर दिया तो 8x हो जाएगा। यू मस्ट अप्लाई द फॉर्मूला दैट विल बी इक्वल टू 16। हाँ जी 1 प्लस, अब यहाँ पर देखिए इसका स्थान पे आई विल अप्लाई द फॉर्मूला, यू सी व्हाट विल बी द फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला यू विल हैव टू अप्लाई 1 प्लस कोस 8x अपॉन 2 माइनस 2 कोस 4x। जरा कंसंट्रेशन के साथ करना, अदरवाइज यू विल कमिट द मिस्टेक। लेट मी टेक इट हियर विद फुल कंसंट्रेशन, यू मस्ट हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन, अदरवाइज यू विल कमिट द मिस्टेक। इट विल बी इक्वल टू 1/64। हाँ जी एलसीएम ले लीजिए, टेक 2 विल बी द एलसीएम, और इसको 2 को मैं बाहर कर दूंगा भाई, देखिए 2 से मल्टीप्लाई करके मैंने 2 को बाहर कर दिया एलसीएम लेते ही, तो कितना हो गया 2 प्लस 1 प्लस कोस 8x, 2 के यहां पे मल्टीप्लाई कर दो 4 कोस 4x और dx। माय डियर स्टूडेंट आई हैव चेंज इट इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म, ये भी 128 हो गया 1/128, ये 3 हो गया। माय डियर स्टूडेंट एक लाइन और लिख देता हूं 3 प्लस कोस 8x और माइनस 4 कोस 4x dx। बस यू विल हैव टू इंटीग्रेट इट 128। अब मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दिया इसको। नाउ यू कैन फाइंड आउट इजीली द इंटीग्रेशन। 3x cos 8x sin 8x अपॉन 8, हाँ जी माइनस 4 sin 4x अपॉन 4 और प्लस c, इट विल बी इक्वल टू 1/128। हाँ जी क्या हो गया इसका solution विल बी the similar kind of thing because you will cancel 4, 1/128 को मैं बाहर ही करूंगा 3x प्लस sin 8x अपॉन 8 और माइनस sin 4x अपॉन 4 that is cancelled and plus c। My dear student, this is the solution, a very very important solution, you must have to keep in mind। okay, very very important question, you will have to see। My dear student, आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए जो इंपॉर्टेंट कलेक्शन है क्वेश्चंस का वो लेके आता हूं मैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, दैट इज वाई। यदि मेरा प्रोसीजर अच्छा लगता है आपको और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियोस, प्रेस द बेल आइकन सो दैट माय ईच एंड एवरी वीडियो विल रीच टू यू एज सून एज पॉसिबल। और मैं मेहनत करता हूं कि मेरे साथ मेहनत करते रहेंगे, यू विल बिकम परफेक्ट इन मैथमेटिक्स बाय द एंड ऑफ दिस नंबर। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।